हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रूल फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? रूल फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था? हम लोगों ने क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर को शुरू किया था। ठीक है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो क्या मतलब हम लोगों ने अपने जितने भी अभी तक वीडियो देखी अपने फिजिक्स के पहले चैप्टर की वीडियोस देखी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपना स्फेरिकल मिरर कवर किया था। क्या कवर किया हुआ था? स्फेरिकल मिरर्स को हम लोगों ने कवर किया था। स्फेरिकल मिरर्स में हम लोगों ने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स में हमारा कौन कौन से टाइप्स आते हैं? स्फेरिकल मिरर के कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर आता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि उनके कंपोनेंट्स कैसे कौन कौन से हैं, और फिर हम लोगों ने उन्हीं स्फेरिकल मिरर्स पे यानी कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर पे हम लोगों ने अपनी फोकस को फाइंड आउट किया था। ठीक है, अपने फोकस को ऑब्टेन किया था। तो बच्चों, अब क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा कॉन्केव मिरर है या जो हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसी इमेजेस बनाता है। ठीक है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, जो हमारा कॉन्केव मिरर है, वो कैसी इमेजेस फॉर्म करता है। अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कोई चीज कैसे बनती है उसको ट्रेस करने के लिए हमें एक रूल की जरूरत होती है। ठीक, तो उसी लिए आज हम सबसे पहले इमेजेस के बारे में पढ़ने वाले, रूल फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म। जो इमेजेस बनती हैं उनको हम कैसे ट्रेस करेंगे, उसके लिए जो रूल्स होते हैं आपके कॉन्केव मिरर के और कॉन्वेक्स मिरर के, उन दोनों रूल्स को, उन दोनों ही मिरर के रूल्स को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपके कॉन्केव मिरर का हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो, उन दोनों के ही 4 रूल हैं। ठीक है, उन दोनों के ही आपके 4 रूल हैं। हम दोनों ही मिरर्स को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में कि कैसे हम उन रूल्स को कवर करेंगे दोनों ही मिरर्स के, और देखेंगे कि कब इमेजेस कैसी फॉर्म होती हैं। ठीक है, मतलब इमेजेस फॉर्म नहीं कह सकते कि कैसे हम ट्रेस करेंगे कि इमेजेस कहाँ फॉर्म होंगी, तो हम क्या बोलेंगे या कैसी और कहाँ बनेंगी। ठीक, तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के हम अपना पहला कॉन्केव मिरर का जो रूल है उसको शुरुआत करते हैं। तो कॉन्केव मिरर क्या है बच्चों? हमारा पहला कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर के जो हमारे 4 रूल हैं, ठीक है, इमेजेस को ट्रेस करने के। पहले हम उन 4 रूल्स को यहाँ पे आज डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, पहला रूल जो है हमारा रूल 1। पहली चीज तो आप एक बात इसको ध्यान में रखिए कि कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि आपसे रूल पूछेगा। ठीक है, ये केवल आपको अपने दिमाग में रखना है, समझना है कंसेप्ट को कि अगर रे डायग्राम बनाने के लिए हमें आ जाता है तो हम कैसे रे डायग्राम बनाएंगे। तो उसके लिए रूल्स का पता होना जरूरी है। ठीक है, और बाकी इसका कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से लेकर। ठीक बच्चों, तो केवल रूल को समझिएगा और कुछ नहीं है। तो रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 के लिए सबसे पहले हम अपना कॉन्केव मिरर बनाते हैं। ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। ये मैंने की सिल्वर कोटिंग, पीछे कोटिंग हो गई है। ये आया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये चीज हुई। तो रूल 1 क्या कहता है बच्चों? हमारा रूल 1 हमारा कहता है कि अगर कोई लाइट रेस, क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रेस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अगर कोई लाइट रेस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह फोकस से होकर के जाएगी। तो वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, ये है बात पहले रूल में। पहला रूल क्या है हमारा कॉन्केव मिरर का? कॉन्केव मिरर का हमारा पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वह हमारे फोकस से होकर के जाएगी।
तो एक ये हमारा हो गया पहला रूल। सेकेंड रूल की बात की जाए तो रूल 2। ठीक बच्चों, एक बात और याद रखिएगा कि जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है। ये क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज करने का काम करता है। और इसी के अपोजिट जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये लाइट को डाइवर्ज करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हुआ? कन्वर्जिंग मिरर है तो लाइट को इसने ला करके क्या कर दिया है? फोकस से चला गया है। ठीक है, अगर कोई लाइट रेज पैरेलल बन में जाए कि अगर कोई लाइट रेज हमारी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट है वो हमारे फोकस से होकर के जाएगी। सेकंड रूल हमारा क्या है? सेकंड रूल भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, होल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रेज हमारे फोकस से होकर के जाती है, अगर कोई लाइट रेज हमारे फोकस से होकर के जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली जाती है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चली जाती है। ये क्या है कि रूल सेकंड में कि अगर आपका की लाइट रेज, ठीक है, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं। ठीक है, तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। जस्ट इसका अपोजिट रूल होता है हमारा रूल 2। ठीक है, पहले रूल में क्या था? पहले रूल में था कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो वह फोकस से होकर के जाएंगी। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारी लाइट रेज क्या होगी? फोकस से होकर के आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक बच्चों, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इन दो रूल्स का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा जो थर्ड रूल है कॉनकेव मिरर का, वो देखेंगे। रूल 3 क्या है बच्चों हमारा? रूल थर्ड है हमारा ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक बच्चों, रूल थर्ड हमारा क्या कहता है? रूल थर्ड हमारा कहता है कि अगर हमारी लाइट रेज, रूल थर्ड हमारा क्या कहता है कि अगर हमारी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं, कि अगर हमारी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली भी जाती है। क्या है थर्ड रूल? कि अगर हमारी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाती है।
ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि कर्व्ड शेप पर अगर हमें नॉर्मल बनाना हो, किसी भी कर्व्ड शेप पर अगर हमें नॉर्मल बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कर्व शेप के सेंटर से हम किसी भी पॉइंट पर अगर लाइन खींच देंगे तो वह किसका काम करेगी, नॉर्मल का काम करेगी। तो बच्चों ये सेंटर से खींची गई लाइन है, एक तरीके से लाइट रेज जो आ रही है सेंटर से आ रही है, तो ये नॉर्मल का काम नहीं करेगी। अब नॉर्मल का काम करेगी तो हम लोगों ने रूल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइट रेज नॉर्मल से आती है तो नॉर्मल से ही चली जाती है, तो एक तरीके से नॉर्मल का काम बन रही है और इसीलिए नॉर्मल से ही चली जाती है। ठीक, तो थर्ड रूल हमारा ये है। ठीक, आगे बात समझ में आपको थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या था हमारा कि अगर लाइट रेज हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो करते हुए चली जाएगी और बस। ठीक, अब फोर्थ रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल देख लीजिए। रूल फोर्थ देखिए, रूल फोर्थ क्या कहता है हमारा। रूल फोर्थ हमारा कहता है कि अगर लाइट रेज, ठीक है, अगर लाइट रेज डायरेक्ट हमारे पोल पर इंसिडेंट होती हैं, अगर हमारी लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती हैं तो वह उतना ही एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी जितना एंगल बना करके वो आई हुई है, ठीक है, यानी एंगल आई और एंगल का। ठीक है, क्या है हमारा फोर्थ रूल। फोर्थ रूल हमारा कहता है कि अगर हमारी लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर आती है, अगर हमारी लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर आती है तो वह उतना ही एंगल बना करके चली जाएंगी जितना एंगल बना करके वो आई हुई है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा थर्ड और फोर्थ रूल, जिसमें थर्ड रूल था कि अगर हमारी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही फॉलो करते हुए, उसी पाथ को फॉलो करते हुए लौट जाएंगी। फोर्थ रूल क्या था, फोर्थ रूल था कि अगर हमारी लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती है तो आप उतना ही एंगल बना के लौट जाएंगी जितना एंगल बना करके वो आई हुई हैं। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। तो चलिए आप इसका फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल पर चलते हैं। ठीक, आई होप स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर का रूल। ठीक है, कि कॉनकेव मिरर अगर हमारी इमेजेस बनाता है तो हम कैसे ट्रेस करेंगे। ठीक, तो इन्हीं रूल्स के थ्रू हम उनको ट्रेस करने वाले हैं। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर के रूल की। तो चलिए बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के रूल को भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के रूल को देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर का रूल भी सारे रूल वही सेम है जो हम लोगों ने कॉनकेव के केस में पढ़े हैं। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक बच्चों, हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग है। ठीक है, अब ये डाइवर्जिंग मिरर है तो लाइट रेज आएंगी तो उसको ये डाइवर्ज कर देगा। तो कैसे हमारी लाइट रेज सेम रूल को फॉलो करेंगे जैसा कॉनकेव है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला हमारा रूल 1 आता है, तो पहले बनाते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये आई हमारी लाइट रेज, तो सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा था प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो आप इसको एक बार गौर करेंगे तो गौर करके आप एक चीज देख सकते हैं कि पूरा का पूरा क्या है, उल्टा कर दिया गया हो, जैसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर को। ठीक है, जब उल्टा कर दिया गया तो पोल हमारा कहाँ होगा, पोल यहाँ होगा, फोकस कहाँ होगा, यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। ठीक, अब रूल 1 क्या कहता है, वही हमारा पहला रूल कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं
तो आप फोकस से होकर के जाएंगे। तो अब ये तो फिलहाल डाइवर्जिंग मिरर है, तो लाइट आई है तो इसको ये क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, जो लाइट आई है इसको ये क्या कर देगा, डाइवर्ज। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, फोकस से आई है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ कराते हैं एक्सटेंड। जब पीछे की तरफ आप इसको एक्सटेंड कराओगे तो आपको पता चलेगा कि फोकस से होकर के जा रहा है। ठीक, ये हमारा पहला रूल। क्या है हमारा पहला रूल, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो यह फोकस से होकर के जाएगी। ठीक, अगर कोई लाइट रेज हमारे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आएगी तो यह क्या होगा, हमारे फोकस से होकर के जाएगी। वही सेम हमारा कॉन्केव मिरर का जो रूल था वही रूल है, बस फर्क क्या है कि डाइवर्जिंग मिरर है और डाइवर्जिंग मिरर के होने की वजह से हमें इसको एक्सटेंड कराना पड़ता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर की वजह से इसे हमें एक्सटेंड कराना होता है और कुछ भी नहीं। ठीक, तो आई होप रूल 1 आपको समझ में आया होगा। रूल 2 की बात करते हैं, तो रूल 2 हमारा बस इसका अपोजिट रूल हो जाएगा जैसा कि कॉन्केव के केस में भी था। ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा पोल। हमारा सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल कहता है कि अगर हमारी लाइट रेज फोकस से होकर के आती है, अगर हमारी लाइट रेज फोकस से होकर के आती हैं, ठीक है, अगर हमारी लाइट रेज फोकस से होकर के आती हैं तो वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लौट जाएंगी, तो वह हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक, क्या था कि अगर हमारी लाइट रेज फोकस से होकर के आती हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या था, फिर से वही पुराना हमारा रूल। रूल 1 क्या था कि अगर हमारी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो आप फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा रूल क्या था कि अगर कोई लाइट रेज हमारे फोकस से होकर के आ रही है तो उससे निकल आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाएगी। ठीक है, तो बच्चों चलिए फटाफट, वही पुराना रूल था तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, हम फिर अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। ठीक, आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल 3 हमारा क्या है, रूल 3 हमारा जो कॉन्केव के केस में था, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा फोर्थ रूल क्या, सॉरी थर्ड रूल क्या था हमारा, थर्ड रूल था कि अगर कोई लाइट रेज, अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाती है। फोर्थ रूल क्या, थर्ड रूल क्या था हमारा कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ही पाथ को फॉलो करते हुए वह चली जाएगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो रूल थर्ड हमारा ये हो गया। रूल फोर्थ की बात की जाए, लास्ट रूल जो था हमारा रूल फोर्थ, रूल फोर्थ क्या है देख लीजिए। रूल फोर्थ क्या है, रूल फोर्थ है हमारा कि अगर हमारी लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती है,
अगर हमारी लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती है तो वह उतना ही एंगल बना करके चली जाएगी जितना एंगल बना करके आई थी। ये एंगल आई और ये हमारा एंगल आर। ठीक, क्या था हमारा फोर्थ रूल कि अगर हमारी लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती हैं तो वह उतना ही एंगल बना करके चली जाएंगी जितना एंगल बना करके वो आई थी। तो ये रहा बच्चों हमारा चौथा रूल कॉन्वेक्स मिरर के केस का। ठीक है, क्या था थर्ड रूल? थर्ड रूल था कि अगर हमारे लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आएंगी तो अब पोल से उस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले ही पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर हमारी लाइट रेज, फोर्थ रूल में क्या था कि अगर हमारी लाइट रेज डायरेक्ट पोल पर इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वह उतना ही एंगल बना करके वापस चली जाएगी जितना एंगल बना करके वो आई थी। तो ये जो था बच्चों रूल फोर्थ कॉन्वेक्स मिरर का। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज बहुत ही बेसिक बात की हम लोगों ने कि कैसे हमारे जो मिरर इमेजेस बनाते हैं उन इमेजेस को हम कैसे ट्रेस करेंगे और उनको ट्रेस करने के लिए जो रूल होते हैं उनको आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है। ठीक है, तो अब हमारा पूरा फोकस जो होने वाला है वो केवल और केवल कॉनकेव मिरर पे होने वाला है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग प्रीवियस वीडियो आगे वाली वीडियो में? ठीक है, रूल तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर कैसी इमेजेस बनाता है। ठीक है, तो इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, क्या पढ़ेंगे? इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। बस आप लोग इस रूल को दिमाग में रखिएगा कि जो इमेजेस फॉर्म्ड हो रही हैं आपके कॉनकेव मिरर के केस में और कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो सब आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आज की आपको पसंद आई हो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।